नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रविंद्र कुमार महतो एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल आरकेटीसी धनबाद पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग डीसी मशीन डिस्कस कर रहे थे और आज इस सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे 3 पॉइंट स्टार्टर। तो 3 पॉइंट स्टार्टर बेसिकली डीसी शंट मोटर के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये देखिए डीसी शंट मोटर के लिए ये है आपका 3 पॉइंट स्टार्टर। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पॉइंट स्टार्टर पर जो है कनेक्शन के लिए 3 ही पॉइंट आपको मिलता है, एल, एफ और ए। एल फॉर लाइन कनेक्शन, एफ फॉर फील्ड कनेक्शन, ए फॉर आर्मेचर कनेक्शन। तो कनेक्शन के लिए 3 ही पॉइंट अवेलेबल होने के कारण, ठीक है, इस तरह के स्टार्टर को हम लोग कहते हैं 3 पॉइंट स्टार्टर। और 3 पॉइंट स्टार्टर जो है डीसी शंट मोटर के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान रखना है कि ये 3 पॉइंट स्टार्टर जो है इसका उपयोग जो है मोटर को स्टार्ट करने के लिए नहीं है, यानी स्टार्टर जो है इज नॉट यूज टू स्टार्ट द मोटर। ठीक है, तो यहाँ स्टार्टर जो है यूज़ किया जाता है टू गेट प्रोटेक्शन। ठीक है, तो यहाँ एक 3 पॉइंट स्टार्टर जो है डीसी शंट मोटर के लिए 3 तरह का प्रोटेक्शन देता है। पहला प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट हाई स्टार्टिंग करंट। दूसरा प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवरलोड कंडीशन। और तीसरा प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अंडर वोल्टेज कंडीशन। ठीक है, तो ये 3 तरह का प्रोटेक्शन जो है हम लोगों को यहाँ पे प्राप्त होगा बाय ए 3 पॉइंट स्टार्टर। किसके लिए? तो डीसी शंट मोटर के लिए। अब हम लोग जो है 3 पॉइंट स्टार्टर के ऑपरेशन को समझने का प्रयास करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे एक 3 पॉइंट स्टार्टर जो है बना हुआ है। ठीक है, यहाँ देखिए कनेक्शन के लिए एल, एफ और ए 3 पॉइंट आपको मिल रहा है कनेक्शन के लिए, और इसीलिए आपका क्या है 3 पॉइंट स्टार्टर है यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि ये देखिए हैंडल जो है ये स्प्रिंग एक्शन की वजह से क्या रहता है, ऑफ पोजीशन पर रहता है और इनिशियली मोटर आपका स्टॉप रहता है। ठीक है, अब देखिए मोटर को अगर आपको स्टार्ट करना है तो हैंडल को मैनुअली पकड़ करके स्टार्ट पोजीशन पर आपको लेके जाना है। तो चलिए हम लोग वही करते हैं, मोटर को स्टार्ट करने के लिए हैंडल को मैनुअली पकड़ करके कहाँ ले जाएंगे, स्टार्ट पोजीशन पर लेके जाएंगे। तो देखिए कुछ इस तरह का सिचुएशन आपको बनेगा। ठीक है, ये देखिए स्टार्ट पोजीशन पर हम हैंडल को लेके चले गए हैं। तो अब देखिए क्या है कि यहाँ अगर हम लोग को आर्मेचर सर्किट विजिट करना हो तो देखिए कैसे विजिट होगा। एल से चलिए, OLC होते हुए, हैंडल होते हुए R1, R2, R3 होते हुए जाएंगे, तब आप आर्मेचर पर पहुँचेंगे। ठीक है, इसका मतलब जो स्टार्टर रेसिस्टेंस है, ठीक है, स्टार्ट पोजीशन पर स्टार्टर रेसिस्टेंस जो है आपका R1, R2, R3, ठीक है, ये आपका आर्मेचर के साथ सीरीज में आ जाता है। तो यहाँ देखिए R1 प्लस R2 प्लस R3 को ही स्टार्टर रेसिस्टेंस RS कह रहे हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन पर स्टार्ट पोजीशन पर ये RS जो है स्टार्टर रेसिस्टेंस वो आर्मेचर के साथ सीरीज में हो जाता है। वहीं देखिए अगर आप फील्ड सर्किट पहुंचना चाहते हैं तो देखिए एल होते हुए, OLC होते हुए, हैंडल होते हुए ऐसे बाईपास वाला रास्ता आपको अपनाना होगा, तब आप NVC होते हुए फील्ड सर्किट पर पहुंचेंगे। यानी स्टार्ट पोजीशन या स्टार्टिंग कंडीशन पर क्या है कि आपका स्टार्टर जो है वो आर्मेचर के साथ सीरीज में आ जाता है। ठीक है, वहीं फील्ड सर्किट पर जो है स्टार्टर का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे नहीं रहता है। ठीक है, तो स्टार्टिंग कंडीशन पर जो है हमारा क्या होता है, मोटर जस्ट टेंस टू स्टार्ट होता है, यानी यहाँ स्पीड एंड को हम लोग टेंस टू जीरो कर सकते हैं। इसलिए क्या होगा, बैक EMF EB टेंस टू जीरो हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाएं, बैक EMF EB टेंस टू जीरो। तो यहाँ पर क्या है कि स्टार्टर रेसिस्टेंस RS जो है आर्मेचर के साथ सीरीज में आ गया है और RS का वैल्यू यहाँ पे हाई रहता है, जिसके वजह से स्टार्टिंग आर्मेचर करंट IST का वैल्यू कम हो जाता है और इस तरह से हम लोगों को हाई स्टार्टिंग करंट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिल जाता है और किसी तरह का कोई डैमेजिंग इफेक्ट हम लोगों को देखने को यहाँ पे नहीं मिलता है। अब क्या करना है कि हैंडल को मैनुअली पकड़ करके धीरे 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 ले करके आपको कहाँ लेके जाना है, रन पोजीशन पर लेके जाना है। तो चलिए वही करते हैं। अब हैंडल को धीरे धीरे मैनुअली पकड़ के रन पोजीशन पर लेकर के चले जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए रन पोजीशन पर हम लोग आ गए हैं। तो रन पोजीशन पर अब हम लोग फिर आर्मेचर विजिट करेंगे और फील्ड सर्किट विजिट करेंगे। तो देखिए एल से शुरू कीजिए, OLC होते हुए आप हैंडल पर जाइए और आर्मेचर पर पहुंचने के लिए जो है, ठीक है, आपको R1, R2, R3 जाना नहीं पड़ेगा। देखिए एल से शुरू कीजिए, OLC होते हुए, हैंडल होते हुए डायरेक्ट आप आर्मेचर पर पहुँच रहे हैं। लेकिन अगर आपको फील्ड विजिट करना हो तो देखिए एल से शुरू कीजिए, OLC होते हुए, हैंडल होते हुए R3, R2, R1 जाएंगे, तब जो है आप NVC होते हुए फील्ड पर आएंगे। यानी रनिंग कंडीशन पर या रन पोजीशन पर क्या है कि स्टार्टर जो है आर्मेचर सर्किट से कम्प्लीटली कट आउट हो गया है और वही स्टार्टर कहाँ आ गया है, तो फील्ड सर्किट पर आ गया है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। लेकिन इस कंडीशन पर क्या है कि स्पीड हमारा हाई होता है, स्पीड हाई होगा तो बैक EMF हाई होता है और बैक EMF हाई रहेगा तो आपका रनिंग आर्मेचर करंट IA जो है उसका वैल्यू लिमिट होकर के कम पर आ जाता है। इसलिए क्या होगा कि इस पोजीशन पर जो है आप मोटर को लंबे समय तक ऑपरेट करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मोटर सेफली लंबे समय तक ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या है कि ये जो स्टार्टर है वो फील्ड सर्किट पर आ गया है, लेकिन क्या होता है कि फील्ड रेसिस्टेंस RF इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्टार्टर रेसिस्टेंस RS। ठीक है, तो RF इज वेरी वेरी ग्रेटर देन RS है। इसलिए क्या होगा
कि ये स्टार्टर फील्ड सर्किट पर आ भी गया है तो उसका मोटर ऑपरेशन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि इस रन पोजीशन पर एनवीसी आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट देता है। ठीक है, जिसके वजह से क्या होगा कि ये जो हैंडल है यहाँ अट्रैक्ट होकर के लॉक होकर रह जाता है। यानी इस तरह से क्या होगा कि हैंडल को रिलीज भी कर देंगे तो एनवीसी का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसके वजह से हैंडल आपका लॉक पोजीशन पर रह जाएगा, यानी रन पोजीशन पर लॉक हो जाएगा और मोटर को कंटिन्यूस सप्लाई मिलता रहेगा और मोटर कंटिन्यूसली रन करता रहेगा। ठीक है, तो यही सिचुएशन है आपका रन पोजीशन पर। ठीक है, रन पोजीशन पर एनवीसी इसको लॉक कर लेता है। इसके बाद क्या होगा कि आप हैंडल से हाथ हटा भी देंगे तो भी ये लॉक पोजीशन पर ही रहेगा, तो सप्लाई आपका कंटिन्यू मोटर पर बना हो रहेगा और मोटर कंटिन्यूसली रन कर सकता है लंबे समय तक। और यहाँ पर रन पोजीशन पर बैक ईएमएफ हाई होने की वजह से आर्मेचर करंट आपका कम होता है, जिससे कारण आपको क्या मिलता है, सेफ्टी मिलता है, किसी तरह का कोई डैमेजिंग इफेक्ट नहीं होता है, लंबा समय तक ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं विदाउट एनी डैमेजिंग इफेक्ट। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है कि दो कॉयल हम लोग यहाँ देख रहे हैं, OLC और NVC। तो OLC है क्या, ओवरलोड कॉयल है, और NVC आपका नो वोल्टेज कॉयल है, और R1 + R2 + R3 = RS है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि इस स्टार्टर से, ठीक है, हम लोगों को प्रोटेक्शन किस तरह से मिलता है। हाई स्टार्टिंग करंट के अगेंस्ट प्रोटेक्शन तो हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे ओवरलोड। ओवरलोड से हम लोगों को किस तरह से प्रोटेक्शन मिलेगा। तो जब आप ओवरलोड करते हैं, यहाँ पे मैकेनिकल लोड बढ़ाते हैं इस तरह से कि मोटर आपका ओवरलोड हो जाए, उस समय क्या होगा कि IL आपका बढ़ जाएगा। IL बढ़ जाएगा तो जो OLC इलेक्ट्रोमैग्नेट है ये एनर्जाइट कर जाएगा। ठीक है, यानी OLC इलेक्ट्रोमैग्नेट आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जिसकी वजह से जो मूविंग आयरन है ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, और अट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या होगा कि ये जो कॉन्टैक्ट AA- है ये आपका क्लोज्ड हो जाएगा। तो क्लोज हो जाएगा तो क्या होगा कि एनवीसी शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट होगा तो एनवीसी पर जो है करंट फ्लो नहीं होगा या करंट फ्लो बहुत कम होगा, जिसके वजह से क्या होगा, इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है लॉस्ट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस्ट हो जाएगा तो ये हैंडल जो है, ठीक है, स्प्रिंग एक्शन के वजह से फिर से ऑफ पोजीशन पर चला जाएगा। यानी जैसे ही आप यहाँ पे ओवरलोड करेंगे, ठीक है, ये क्या होगा कि हैंडल का लॉकिंग टूटेगा, हैंडल स्प्रिंग एक्शन से ऑफ पोजीशन पर आ जाएगा और मोटर स्टॉप हो जाएगा। यानी जैसे ओवरलोड करेंगे मोटर स्टॉप हो जाएगा, और इस तरह से ओवरलोड कंडीशन के अगेंस्ट हम लोगों को प्रोटेक्शन मिल जाता है। अब दूसरा तो हो गया, अब तीसरा देखते हैं, अंडर वोल्टेज। अंडर वोल्टेज से आपको किस तरह से प्रोटेक्शन मिलता है। तो अंडर वोल्टेज का मतलब होता है कि यहाँ पर जो अप्लाइड वोल्टेज है वो रेटेड वैल्यू से कम हो जाना। तो ऐसे केस पर क्या होगा, ठीक है, यानी यहाँ अप्लाइड वोल्टेज अगर रेटेड वैल्यू से कम हो जाए तो ये आपका अंडर वोल्टेज कंडीशन है। ऐसे केस पर क्या होगा कि यहाँ जो आपको करंट बहेगा एनवीसी पर, ठीक है, ये भी आपका कम हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ठीक है, अगर भी कम होगा तो यहाँ जो है एनवीसी का भी करंट जो है आपका कम हो जाएगा। इससे क्या होगा कि इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो क्या होगा, कमज़ोर पड़ जाएगा। कमज़ोर पड़ जाएगा यानी ये एनवीसी इलेक्ट्रोमैग्नेट डी एनर्जाइट करेगा। इन दैट केस जो आपका हैंडल है स्प्रिंग एक्शन से फिर से एक बार ऑफ पोजीशन पर आ जाएगा और मोटर आपका स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह से क्या है कि आप ओवरलोड करिए या अंडर वोल्टेज कीजिए, ठीक है, दोनों ही केस पर क्या होगा, एनवीसी डी एनर्जाइट करेगा। ठीक है, और डी एनर्जाइट करेगा तो क्या होगा, ये हैंडल जो है स्प्रिंग एक्शन से ऑफ पोजीशन पर आ जाएगा और मोटर स्टॉप हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हमारा एक 3 पॉइंट स्टार्टर जो है डीसी शंट मोटर के लिए, ठीक है, ओवरलोड प्रोटेक्शन भी दे रहा है और अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन दे रहा है और हाई स्टार्टिंग करंट के अगेंस्ट तो प्रोटेक्शन दे ही रहा है। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।